हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे मैं वीडियो सेंड करूँ रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल जो किसके अकॉर्डिंग है, जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है इन प्रीवियस वीडियोस, लाइक अ फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, उन सब से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मैंने कंसाइज फिजिक्स के सेलिना पब्लिकेशन के बुक से लिए हैं। तो आज हम उसकी 8th ए वर्कशीट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो बुक है कंसाइज फिजिक्स जो सेलिना पब्लिकेशन की है, मोस्टली सारा का सारा सिलेबस हमारा बोर्ड का ये कवर करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। The first question is, in a conductor, 6.25 into 10 to the power 16 electrons flow it end A to B in 2 seconds. Find the current flowing through a conductor. इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम दी हुई है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द गिवन वैल्यू। तो सबसे पहले हमको क्या है, क्वेश्चन में से गिवन वैल्यू हमेशा लिखनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ पे अपन को देख लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 6.25 इंटू 10 to the power 16 दिए हुए हैं। और ए टू बी अगला क्या दिया हुआ है इसमें, ए टू बी टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। यहाँ पे हमको मिल गया टाइम 2 सेकेंड। यहाँ पे ई की वैल्यू हमें पता भी है और क्वेश्चन पे भी दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 to the power -19 होता है। So according to the formula I is equal to NE upon T, हमने ये पढ़ा है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड T इज द टाइम। तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं इन वैल्यूज को। पुट किया, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.25 इंटू 10 to the power 16 एंड पर इलेक्ट्रॉन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 to the power -19 डिवाइड किससे करेंगे हम, 2 सेकेंड से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हमें पता है पावर क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो 19 में से 16 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 to the power 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, 6.25 एंड 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 10 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम यहाँ पे 6.25 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 10। अब 10 को हम 2 सेकेंड नीचे दिया हुआ है तो इसमें से हम इसको कट करेंगे, 2 5 10। तो अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power 3 एम्पियर। इसे अगर मैं एम्पियर को 1 I इज इक्वल टू चेंज कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 MA। सो आंसर मेरा आएगा 5 MA फ्रॉम B to A। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 0.6 MA फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Find the number of electron that will pass each second through the cross section of that conductor. तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं हम क्या क्या हमको गिवन वैल्यू मिल रही है। गिवन वैल्यू मीन्स I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1.6 MA। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 to the power -13 एम्पियर।
बोथ आर द इक्वल वैल्यू। अब हमको ये पता है चार्ज क्या दिया हुआ है, चार्ज मीन्स क्यू, क्यू क्या दिया हुआ है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा क्वेश्चन पे ही हमको मिल गया। अब टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम क्या बोल रहा है, ईच सेकेंड मीन्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हमको रखना है Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। ये फॉर्मूले हमने प्रीवियस थ्योरीज में सारे कवर किए हैं। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो चलिए अब हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 1, तो हमारा क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे अब हमको लिखना है, अब अपन को आगे क्या सॉल्व करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻³ मीन्स Q बाय टोटल चार्ज। तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये और ये मेरा कैंसिल, इसमें से मैं 19 में से 3 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 10⁻16। यही हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 mA इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो कि हमारा रिक्वायर्ड है कितने के लिए, 200 mA इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको सिंपल वे में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं हम। आई गिवन है कितनी 200 mA, इसको हमने चेंज कर दिया एम्पियर में। तो एम्पियर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 इंटू 0.001 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 0.2 एम्पियर में हमने इसे चेंज कर लिया। ओके, अब यहाँ पे अब हमें देखना है रेजिस्टेंस हमें कितना मिल रहा है। रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है यहाँ पे 20 ओम। रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 20 ओम। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स हमें V को फाइंड आउट करना है। हमारे पास I है, हमारे पास R है और हमें फाइंड आउट करना है V। सो ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम पुट कर देंगे इन पे वैल्यू। सो I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 और R की वैल्यू है 20। अब हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट ये आ गया 4 वोल्ट हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हाइल ग्लोइंग। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले फिर वही बात, हमें सबसे पहले देखना है व्हाट इज द गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू आई हमारा दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ओके, देन अगली चीज हमको मिल रही है यहाँ पे V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज हमें मिल रहा है 6 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हाइल ग्रोइंग। हमें निकालना है यहाँ पे R। तो R को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। इस फॉर्मूले से अब मुझे क्या निकालना है R। तो मैं R को कर लूंगी बाहर और मेरा आ जाएगा V बाय I।
देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 6/1.2। इसे सॉल्व किया, कट करने पे मुझे मिल रहा है 5 ओम। ये हो गया मेरा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। अ कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी draws 2 ampere current when glowing. What is the resistance of a filament of the bulb? Will the resistance be more, same or less when the bulb is not glowing? When the bulb is not glowing. ये क्या है, ये है मेरा बल्ब। स्पेलिंग इज रॉन्ग, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब फिर इसे सॉल्व करते हैं। विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। दो चीजें हमें यहाँ पे बताना है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, देन नेक्स्ट हमें और क्या बताना है, विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, दैट मीन्स हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V बोल सकते हैं हम 12 वोल्ट। देन करंट हमें क्या मिल रहा है, करंट मीन्स I हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 एम्पियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है R। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I इंटू R, हमें R निकालना है तो R को कर लेंगे बाहर और V बाय I। अब हम पे इस पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 12/2, देन हम इसे कट करेंगे, आ गया मेरा 6 ओम रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस विल बी लेस, 6 ओम आया मेरा यहाँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस विल बी लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द करंट flowing through a wire of resistance 5 ohm connected to a battery of potential difference 3 volt। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या क्या है, गिवन वैल्यू है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 वोल्ट। 3 वोल्ट है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस हमको कितना मिल रहा है, R इज इक्वल टू 5 ओम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I करंट। I हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगेन हम क्या देखेंगे, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अब मुझे I बाहर करना है क्योंकि मुझे I फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन I इज इक्वल टू V बाय R हम लिख सकते हैं। सो V बाय R, तो अब हम रखेंगे इसमें वैल्यू I इज इक्वल टू V हमारे पास है 3 और हमारे पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे 5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6 एम्पियर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। आगे अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्टेन। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस 0.5, 1.1, 1.5, 2 and 2.5. Then current respect to the potential difference 2, 4, 6, 8 and 1 is given.
अब इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ अ VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड। यहाँ पे हमें सबसे पहले V और I ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, V और I को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए पहले मैं एक ले लेती हूँ न्यू पेज, उसमें थोड़ा हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ड्रॉ द, पहले तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, वोल्टेज कितना गिवन है, वोल्टेज हमारे पास है 0.5, 1, 1.5 और हमारे पास रिस्पेक्ट टू द करंट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ये 0, ये हमारा हो गया 1 एक्सेस, ये हमारा हो गया सेकेंड एक्सेस। तो यहाँ पे हमने ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V, और यहाँ पे हमने ले लिया करंट मीन्स I ले लिया। अब हमने इसको यहाँ पे वैल्यू रखी 0.5, यहाँ पे हमने रखा 1, यहाँ पे हमने लिखा 1.5, यहाँ पे हमने रखा 2 और यहाँ पे हमने रखा 2.5, यहाँ पे हमने रखा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहाँ पे रखेंगे हम 1। ओके, अब हम करते हैं इसको ड्रॉ। तो जब हम इससे इसको मिलाएंगे, देन इससे हम इसको मिलाएंगे, हमें हर एक कंडीशन पे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे मिलेगी। जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इनको जब हम मिक्स करेंगे, मैच करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हर एक कंडीशन पे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट इज I इज 0.5। तो 0.5 के कंडीशन पे हमें देखना है कि कितना हमको पोटेंशियल डिफरेंस V व्हेन द करंट इज 0.5। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.25 वोल्ट when the current is 0.5। जब हम इसे क्या करेंगे 0.5, इन दोनों के बीच पे मुझे 0.5 मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे दूसरे कलर को यूज करती हूँ। इन 0.4 एंड 0.6 इनके बीच में मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.5, 0.4 और 0.5 पे। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले चलती हूँ और इस तरफ ले जा करके मैच कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 और 1.5 के बीच की वैल्यू मिलेगी। तो 1 to 1.5 के बीच की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 1.25 वोल्ट। तो मेरा पहला नंबर आंसर क्या आएगा, 1.25 वोल्ट मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, द करंट I व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.75 है। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.75। तो 0.75 मेरा कहाँ होगा, 0.5 और 1 के बीच में मेरा होगा 0.75। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राफ में इसको चेक करते हैं। सो करंट अब यहाँ पे 0.75 पे क्या होगा मेरा, 0.5 और 1 के बीच में मेरा ये करंट आएगा। तो यहाँ पे करंट इज 0.3 एम्पियर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस 0.25। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया क्या पूछ रहा है ये मेरा पूछ रहा है 0.75। तो 75 मेरा कहाँ होगा, 75 मेरा होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन इन दिस क्वेश्चन 0.5 से लेकर के मेरा 1 के बीच में 0.75 आएगा। मीन्स कहाँ पे आएगा, 0.5 मेरे इनके बीच में आएगा। तो मीन्स मेरा जो आंसर है ये 0.2 और 0.5 के बीच में आना चाहिए। तो इनके बीच में मुझे कैसे मिलेगा, 0.2 और 0.5 की बीच की वैल्यू आएगी 0.3। तो मेरा आंसर आएगा बी, 0.3 एम्पियर करंट यहाँ पे हमें फ्लो करना पड़ेगा। कब के लिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 0.75। अब यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट देखना है इसका।
सो थर्ड पार्ट में ये क्या पूछ रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस हमको बताना है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम किस तरीके से निकालते हैं, R इज इक्वल टू V बाय आई, क्योंकि क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाय आई। एक मिनट, इस T हो गया, इसे करना है मुझे V बाय आई, क्योंकि I इज इक्वल टू V इंटू आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हमने R निकालना है, तो R को हम ले गए बाहर और V बाय आई। तो V बाय आई, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो V हमारे पास कितना है, टोटल इन दिस वैल्यू कितना, कहाँ तक जा रहा है, 2.5 तक हमारा जा रहा है। तो हम इसको रख लेंगे, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 हमारा क्या हो गया, वोल्टेज। देन I हमारा क्या हो गया, I यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 1। तो अब हम यहाँ पे रख लेंगे 1। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी डायरेक्टली आएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम आ गया मेरा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, द सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 mm and 2 mm respectively. Compare their resistance and their specific resistance. इन दोनों को हमको कंपेयर करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी द वायर ऑफ द सेम मटेरियल की वायर है, उसके लेंथ एंड सेम लेंथ तो उसकी सेम है, बट रेडियाई विल बी द डिफरेंस। मीन्स उसकी क्या हो गई, हमको यहाँ पे मोटी और पतली वायर मिल रही है। एक वायर हमारी 1 mm है और दूसरी वायर यहाँ पे हमारी 2 mm है। ये मान ले एक वायर और ये 2 वायर, तो लेंथ दोनों की इक्वल है। एक मेरी 1 mm है और दूसरी मेरी 2 mm है। मीन्स ये वायर मेरी पतली है, ये वायर मेरी मोटी है। अब हमको क्या करना है, इनके रेजिस्टेंस को हमको कंपेयर करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। फॉर वायर रेडियस क्या हो गया, R1। अगर मैं इसका R1, अब दोनों वायर के लिए मैं अलग अलग निकाल लूं, रेजिस्टेंस R1 और इसका मैं मान लेती हूँ R2, इसका मैं मान लेती हूँ R2। तो एक का रेजिस्टेंस मेरा R1 और दूसरे का रेजिस्टेंस मेरा R2। पूछ क्या रहा है, यहाँ पे हमें बताना है रेजिस्टेंस एंड देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको देखना है, सबसे पहले इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, R1 इज इक्वल टू रो, क्या होगा मेरा, L अपॉन A1 हम ले लेते हैं पहले वाले को, A1 अगर हम मान लें पहले वाले को, तो इसमें और R2 को ले लिया हमने दूसरे के लिए, तो रो इज इक्वल टू L और मेरा A2 यहाँ पे, A क्योंकि बदल जाएगा तो यहाँ पे हमने उसका नाम रख लिया A2। A2 हमने इसका नाम दे दिया। अब हमको करना है इसको कंपेयर। तो यहाँ पे अब ये हमने दो को लगा लिया, अब हमको करना है इसको कंपेयर। तो चलिए एक अगला पेज ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है कि R1 मेरा है रो L अपॉन A1, वहां पे मैंने स्मॉल लिया, यहाँ पे कैपिटल ले लिया, कोई बात नहीं है। ये A1 और A2 स्मॉल ले लिया, तो चलिए यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ इसको स्मॉल। A1 और मेरा R2 क्या है, R2 है मेरा रो इज इक्वल टू L अपॉन A2 कर दें। A2 कर दें। अब हमको ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। तो चलिए अब हम इसको कम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ R1 और R2, क्योंकि लेंथ दी हुई है वायर की और एरिया दिया हुआ है। हमको उसके R को कंपेयर करना है। तो R को कंपेयर करने के लिए रो, एक तरफ हम R1 की वैल्यू रख लेंगे, दूसरी तरफ हम R2 की वैल्यू रख लेंगे। A1 रेशियो निकालना है हमें, तो ये रख लिया हमने A2। अब यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ L अपॉन, अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, P इज इक्वल टू L अपॉन
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर 1 होगा। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, रो इज इक्वल टू एल अपॉन पाई आर 2, क्योंकि ये A2 के लिए है तो R2 का स्क्वायर हम इसको कर लेते हैं। तो चलिए अब सीधे सीधे क्या होगा, हमारा एल एल कैंसिल और हमारा रो सब कुछ हमारा कैंसिल होगा। हमारा क्या बचेगा, केवल और केवल R2 और R1 बचेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R2 स्क्वायर क्या होगा, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर यहाँ पे हमको करना है। एल को और पाई को हमने कट कर दिया। अब हमने आर की वैल्यू को यहाँ पे रखनी है। आर की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, कितनी है, 1 है इसकी, और इसकी क्या है, 2 है। क्योंकि तार कितनी कैसी है, मोटी और पतली है, बनी किसकी है, सेम मटेरियल की यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। तो यहाँ पे L अपॉन पाई R1, अगर मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ यहाँ पे R1 की, तो R1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो मेरी वैल्यू है 1 और R2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे सारा कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, R1 इज टू R2। अब यहाँ पे अगर मुझे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे हमने रखा है 2, 2 का है स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया मेरा 4। तो मीन्स R2 हम इसको ये भी लिख सकते हैं, R1 और R2 का रेशियो 1:4, या कि R2 और R1 का रेशियो यहाँ पे हमें लिखना है 4:1। तो ये मेरा हो गया रेशियो 4:1, 4:2 रेशियो यहाँ पे आ गया। अब अगला ये क्वेश्चन क्या पूछता है, सेकेंड पार्ट ये पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट देयर कंपेयर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपने थ्योरी पे ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम मटेरियल का सेम होता है, वो लेंथ एरिया इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये हमने फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में अच्छे से समझा है। तो यहाँ पे अब अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूंगी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो 1 इज टू रो 2 क्या होगा, सेम होगा, मीन्स 1:1, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी के ऊपर इन द सेंस इसकी तार की मैं लंबाई बढ़ा दूं, चौड़ाई बढ़ा दूं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लेंथ हमारी बढ़ रही है लेकिन और भी कोई कुछ भी कंडीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेरा सेम होगा। देन आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। हमको इसका न्यू रेजिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द गिवन वैल्यू। क्या बोल रहा है वो, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू 1 ohm है, 1 ohm है। इसे खींच के डबल कर दिया गया। जब हम डबल कर देंगे मीन्स लेंथ किसकी हो गई, L कितनी हो गई इसकी, 2L के बराबर हो गई। L कितनी हो गई, 2L के बराबर हो गई। तो इसका एरिया क्या हो गया, यहाँ पे एरिया हो गया A/2। क्लियर है, बोल सकते हैं ना हम, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस हमारा 1 ohm है और स्ट्रेच करके उस लेंथ को हमने डबल कर दिया। तो डबल कर दिया मीन्स हमारी L क्या हो गई, पहले L थी बाद में 2L हो गई, लेकिन उसका एरिया क्या हो गया यहाँ पे, A इज इक्वल टू A/2, उसका हाफ हो गया। भाई जब हम उसे खींचेंगे तो हमारी तार क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, वायर हमारी पतली हो गई। तो अब हमें क्या करना है, जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो हमें न्यू रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सी आफ्टर डूइंग दिस दैट मीन्स L को बढ़ाना और A को कम करना, उस कंडीशन पे मेरा रेजिस्टेंस क्या आएगा ये अब हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस के लिए मुझे यूज करना है R'। अगर मैं यूज करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रो L/A होता है मेरा, 1 मिनट मैंने धोखे से लिख दिया A, यहाँ पे लिखना है मुझे L/A। तो अब इसे मैं क्या करूंगी, इसे भी मैं दे रही हूँ डैश,
क्योंकि हमने ये नए के लिए लिया। अब हमको रखना है इस पे वैल्यू, तो चलिए देख लेते हैं। आर डैश क्या है, अब आर डैश पे हमने क्या लिख दिया, आर डैश मेरा रो ये है, एल मेरा कितना है, मैं डबल कर रही हूँ ना, तो 2L यहाँ पे रख दूंगी मैं इसकी वैल्यू, और ए मेरा क्या हो गया, A/2 हो गया। तो हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब मेरा आर क्या जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये बन गया मेरा 4 रो। अब मैं अगर इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूं, रो इज इक्वल टू L अपॉन A, तो ये कुछ याद आ रहा है आपको, तो ये फॉर्मूला होता है रो L/A इज इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं R डैश इज इक्वल टू 4R यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया, what will be its new resistance, so means new resistance is 4। तो यहाँ पे आ गया मेरा न्यू रेजिस्टेंस, R डैश इज अ न्यू रेजिस्टेंस, तो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना, यानी 4R यहाँ पे मेरा न्यू रेजिस्टेंस आएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, a wire of 3 ohm resistance and 10 centimeter length is stretched in 30 centimeter length. Assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance? अब हमको यहाँ पे new resistance find out करना है। कंडीशन क्या रखी है क्वेश्चन ने हम पे कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 सेंटीमीटर लेंथ की है, और इसको हमको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। मीन्स हमने इसको 3 गुना इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, लेंथ को हमने क्या किया, 3 गुना इसकी लंबाई को बढ़ा दिया। तो चलिए अब लिख लेते हैं गिवन वैल्यू। आर है मेरे पास 3 ओम, और मेरे पास एल कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और न्यू लेंथ मेरे पास क्या आ गई, क्या किया मैंने, इसको 30 सेंटीमीटर बना लिया। न्यू लेंथ है मेरे पास, न्यू लेंथ मीन्स L इज इक्वल टू कितनी आ गई, न्यू लेंथ 30 सेंटीमीटर। मीन्स इसे हम ये भी बोल सकते हैं 3 इंटू एल, 30 सेंटीमीटर मीन्स 3 इंटू एल, एल इज अ 10 सेंटीमीटर, तो 3 टाइम हमने इसको बढ़ा दिया। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दिस इज द फॉर्मूला। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब मुझे इस पे रखनी है वैल्यू, तो अगर हम इस पे वैल्यू करते हैं, तो अगर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, न्यू आर, तो न्यू आर के लिए हमें ये होता है मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे निकालना है आर डैश, मीन्स न्यू फॉर्मूला, मुझे न्यू निकालना है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रो, मैं इस पे रख दूंगी वैल्यू 3L, और अब जब मैं इसको 3 गुना बढ़ाऊंगी तो मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम कम हो जाएगा। तो 3 टाइम कम होने के लिए मैं इसमें क्या रख सकती हूँ, A/3। 1 मिनट, यहाँ पे मैं रख सकती हूँ A/3। इसको समझ लीजिए क्या किया है हमने यहाँ पे कि भाई लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, तो जब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो उसका जो मेरी जो वायर है उसकी मोटाई कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज स्ट्रेच होगी तो क्या होगा, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कम हो रहा है, A/3 जितना था उसका वो 3 गुना कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने रख दी इनकी वैल्यू। तो अब हमको देखना ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेरा R डैश इज इक्वल टू 9 रो क्या हो सकता है, L अपॉन A, 9 रो L अपॉन A। तो अब यहाँ पे है फिर से वही बात हो गई, रो LA रिप्रेजेंट टू द R, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 9R। अब मेरा R क्या है यहाँ पे, R है मेरा यहाँ पे 9 इंटू 3, तो R डैश मेरा हो जाएगा 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 ओम, 27 ओम। तो ये हो गया सॉल्व मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए 3 ओम था, 10 उसकी लंबाई थी, हमने क्या किया 3 टाइम इसकी लेंथ को बढ़ा लिया, तो 3 टाइम लेंथ बढ़ा दिया मीन 3 इंटू ए हो गया। क्रॉस सेक्शन इसका कम हो जाएगा A/3, हमने वैल्यू इसको रख दिया। A डैश आया मेरा 9R,
आर मेरा गिवन है 3 इन क्वेश्चन, सो 9 into 3 इज इक्वल टू 27 ओम। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A wire of resistance 9 ohm having length 30 centimeter is tripled on itself. What is the new resistance? फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए अपन लिखते हैं फिर से गिवन वैल्यू। तो रेजिस्टेंस गिवन 9 ओम, लेंथ गिवन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ। क्या कर रहा है? उसको ट्रिपल बढ़ा रहा है। तो न्यू लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू एल। तो न्यू लेंथ मेरा हो गया 3 इंटू एल, बढ़ा दिया, ट्रिपल कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है? न्यू आर। तो न्यू आर निकालने के लिए फिर वही आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो हमको न्यू आर निकालना है। आर डैश इज इक्वल टू रो, हम रखेंगे वैल्यू एल की और रिस्पेक्ट टू द ए की भी। तो यहाँ पे हमको रखना है, तो ये हो गया मेरा एल बाय 3 और मेरा ए कितना हो गया? ये हो गया मेरा a wire of resistance 9 ohm having the length 30 centimeter is triple to itself. अब ये ट्रिपल हो रहा है, दैट मीन्स 3 बाय ए। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ये मेरा 3 ऊपर जाएगा, तो जब ये 3 ऊपर गया, इधर मैं कर लेती हूं आगे। सो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? एल बाय 9 और ये क्या हो गया मेरा? रो एल बाय ए। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू एल बाय 9 आर, एल बाय 9 आर। तो अब यहाँ पे मेरे पास आर कितना आएगा? एल बाय 9 मीन्स 1 बाय 9। आर मेरे पास कितना गिवन है? 9। हमने इस पे रख दी वैल्यू, नॉट एल 1, सॉरी, यहाँ पे आएगा ये 1 बाय 9 इंटू आर। तो अब मुझे रखना है यहाँ पे वैल्यू 1 बाय 9 इंटू आर। तो ये मेरा 9 हो गया कैंसिल, आ गया मेरा आंसर आर डैश इज इक्वल टू 1 ओम। ये हो गया आंसर, आर डैश इज इक्वल टू 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर of specific resistance 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm and radius 1 mm is required so that its resistance is 1 ohm। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 12 नंबर में गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 1 ओम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हमारा रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम, अब यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है? 1 mm। सो 1 mm, सो वी कैन ऑल्सो राइट टू 1 mm। जब हम इसको मीटर में बदलेंगे सो 10 टू द पावर 3 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है लेंथ। तो ये हमारे पास 3 चीजें दी हुई है, हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन ए। तो अगर मुझे इसमें L को बाहर करना है, तो L को बाहर करने के लिए R A अपॉन क्या हो जाएगा मेरा? रो, आर ए अपॉन रो। अब हमको रखना है इन पे वैल्यू, और ए को और क्या लिख सकते हैं हम? आर पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा मेरा? रो। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया, 1 मिनट, एक न्यू पेज। तो मेरे पास अब फॉर्मूला रेडी हो गया, I इज इक्वल टू आर पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। अब हम रखते हैं इस पे सारी वैल्यू। सो I इज इक्वल टू 1 इंटू
क्या रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे पाई की वैल्यू 3.14। आर मैंने कितना लिया है, 10⁻³ अपॉन क्या रखेंगे, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, जो कि हमको क्वेश्चन पे मिला है, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन पे मिला है 1.7 इंटू 10⁻8। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे सो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, तो अब हमको 8 और 6 स्क्वायर है, तो अब हमको करना है इसको r का स्क्वायर। तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज और करेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे रखा 1r की वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे 2r की वैल्यू रखना है -6। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू r मेरा है यहाँ पे 1, पाई की वैल्यू मैंने रख दी 3.14 और मैंने r की वैल्यू रख दी 10⁻³ और दूसरे r की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 10⁻³ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये होगा -6। तो मेरी अब अगली वैल्यू आएगी i इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा 1.7 इंटू 10⁻⁻8। तो अब यहाँ पे मेरा जब ये ऊपर जाएगा तो ये मेरा माइनस होके सबसे पहले आ जाएगा 10⁻²। अब मुझे इनको सॉल्व करना है, ये तो मेरी वैल्यू है 1, ये तो है मेरी वैल्यू 1, मैंने पाई की वैल्यू रख दी है और मैंने आर की वैल्यू रख दी है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी है। इनको जब हम कट करेंगे मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाय 1.7, तो ये मेरी आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 181.847 इंटू 10⁻², यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं इस पावर को हटा देती हूँ तो पावर को हटाने पे मेरा ये डेसिमल 2 आगे चला जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, आंसर क्या आएगा 184.7, क्योंकि मैंने क्या किया है अभी 1.847 इंटू 10⁻² था, मैंने क्या किया इस डेसिमल को यहाँ लाया, तो मेरा ये पावर वाला डिजिट जो है वो हट गई यहाँ से। तो आंसर मेरा आएगा 184.7, यहाँ पे आ गया मेरा मीटर आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक अ करंट 100 mA when potential difference across it is 0.2 volt. When the potential difference across it become 1 volt, the current become 400 mA. Calculate the resistance of filament in each case. मुझे इस केस के लिए भी निकालना है और इस केस के लिए भी निकालना है, और क्या बताना है इसमें, each case calculate the in each case and account for the difference, और मुझे इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब यहाँ पे हमें पता है V क्या है 2, V अगर हम कर दें E हमारे पास गिवन है 2 माइनस, अब क्या हो गया यहाँ पे 0 है इंटू 1। तो चलिए इसको देखते हैं कि हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें इस पे निकालना है, क्या निकालना है, हमें R निकालना है। तो R निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। V इज इक्वल टू I इंटू R, नहीं, इस पे मुझे R का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। तो इसमें मुझे V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, ये मुझे पता है, और मुझे निकालना क्या है R। तो R के लिए V बाय I हम निकालेंगे। V बाय I में मुझे दोनों केस के लिए निकालना है,
तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए V1 अपॉन I1। तो इस केस में मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है मेरा V कितना है 0.2 और 100 mA हम इसे चेंज कर लेंगे एम्पियर में। तो जब हम इसे चेंज करेंगे एम्पियर में तो 0.1 आएगा। तो इस केस में मेरा आ गया 2 ओम। ओके, सेकेंड केस अब मुझे इस पे देखना है। तो सेकेंड केस के लिए मुझे यहाँ पे एक पेज ले लें। सेकेंड केस में मीन्स मुझे अब निकालना है R2। R1 मेरा आ गया 2 ओम। सिमिलरली यहाँ पे फिर से हमें करना है R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो यहाँ पे R2 के लिए मुझे यहाँ पे करना है V2 अपॉन I2। तो V2 मेरा है 1 और मैं 400 को फिर से चेंज कर दूंगी एम्पियर में तो 0.4 आ गया। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 2.5 ओम यहाँ पे आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले केस में मेरा 2 ओम आया, दूसरे केस में मेरा 2.5 ओम आया। मीन्स R1 मेरा 2 ओम है और R2 मेरा यहाँ पे 2.5 ओम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है बढ़ रहा है। हमें ये पता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो यहाँ पे यही चीज प्रूफ हो रही है। तो ये हो गए 8th A के सारे न्यूमेरिकल्स। तो आप इसकी करिए प्रैक्टिस, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।